पंजाब में हमजा शहबाज अपनी वजारत आला बचा पाएंगे या ऐवान वजीर आला का मकीन कोई और बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत जारी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर की अदालत से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जजिस की बात ना सुनने पर इरफान कादिर की भी सरजनिश। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील के दलाइल जारी। आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों में सिर्फ वोट मुस्तरद होने का नुक्ता है। बैरून मुल्क बैठे सियासी लीडर पार्लिमानी अरकान को हिदायत दिया करते थे। आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी पार्टी को मजबूत किया गया। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के दौरान समाअत रिमार्क्स जस्टिस मुनीब अख्तर ने वाज़ेह किया कि पहले पार्लिमानी पार्टी और पार्टी सरबराह के इख्तियारात में इबहम था, लेकिन आइन में तरमीम के बाद आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी को हिदायत का इख्तियार दिया गया है। वजीर आला पंजाब के वकील मंसूर आवान का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह सारे फैसले करता है। आइन वाज़ेह है, अरकान को हिदायत पार्लिमानी पार्टी देगी। डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले से आगे बढ़कर रूलिंग दी। सवाल यह है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले की दुरुस्त तशरीह की? जस्टिस एजाजुल अहसन के अहम रिमार्क्स। कहा, सवाल ये भी है कि क्या हमारे फैसले की गलत तशरीह तो नहीं की? अगर अदालती फैसला गलत है तो वोट मुस्तरद भी नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मंसूर आवान से इस्तफसार किया कि क्या वोटिंग से पहले चौधरी शुजात का खत ऐवान में पढ़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत। रेड जोन में सिक्योरिटी के कड़े पहरे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस और एफसी की इजाफी नफरी तैनात। सियासी रहनुमा और कारकुनान के दाखिले पर पाबंदी। वकला और सहाफियों को कार्ड दिखाकर जाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं का बड़ा मुतालिबा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है। इदारों को अपना किरदार जांचना होगा। हम चाहते हैं इदारों का साथ दें। हमें अजनबी होने का एहसास क्यों दिलाया जा रहा है? आम आदमी की कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान ना लिया जाए। इस तरह की तशरीहात होनी है तो इलेक्शन की जरूरत नहीं है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की अदलिया पर तनकीद। कहा, अदलिया की तौहीन अवाम नहीं मुतनाज़ा फैसले करते हैं। एक गलत फैसले सारे मुकदमे को उड़ाकर रख देते हैं। पार्टी हेड अगर नवाज शरीफ है तो अकामा जैसा फैसला दिया जाता है। चौधरी शुजात की दफा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता 3 अफराद मुल्क की किस्मत का फैसला कर दें। हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरी निजाम चले। हमें नजर आ रहा है कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि इसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। कुछ ताकतें इस मुल्क को आमराना 1 यूनिट बनाना चाहती हैं। हमजा शहबाज ने फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। आर्टिकल 63A की नजरसानी की दरखास्तें भी यकजा करने और मुनहरिफ अरकान की अपीलें भी एक साथ सुनने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट में मुनहरिफ अरकान की अपीलें मंजूर हुई तो सूरत हाल बदल जाएगी। हुकूमती कायदीन ने बराह रास्त अदलिया पर हमला किया है। ये चाहते हैं कि अदलिया और फौज को दबाव में लेकर आए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जिस गिरोह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके लिए सिसिलियन माफिया की टर्म बयान की गई। श्री मजारी ने मरियम नवाज के वजीर आजम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। परवेज इलाही के साहबजादे मोनस इलाही कहते हैं कि काफ लीग के तमाम अरकान असेंबली सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। उन्होंने आज गवाही दे दी है कि उन्हें चौधरी शुजात ने वोटिंग से पहले कोई हिदायत जारी नहीं की। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के रूलिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने की दरखास्तें दायर कर दी हैं।
फारूक एच नाइक कहते हैं कि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए फरीक बनाया जाए। कामरान मुर्तजा ने कहा कि आर्टिकल 63A के केस का फैसला 3 रुकनी बेंच अकेले नहीं कर सकता। कराची से बारिश का पानी अभी निकला नहीं कि शहर में फिर से बादल बरस पड़े। तारिक रोड, बहादुराबाद, लियाकताबाद, नाजमाबाद, न्यू कराची में सड़कें जेरे आब। सदर, जामा क्लाट, टावर, केमाड़ी, क्लिफ्टन में भी बरसात। वॉच पम्प, सोहराब गोट, अंचोली, फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल पर भी बादल बरसे। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची और हैदराबाद में आज आम तातील। कराची में मुसलसल 2 रोज से जारी बारिश ने तबाही मचाकर रख दी। लियारी में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक, अमवात की तादाद 3 हो गई। तूफानी बारिश से अहम सड़कें और शाहराहों पर नदियां बहने लगी। कहीं गटर उबल पड़े तो कहीं नाले ओवरफ्लो हो गए। सुरजानी से 300 खानदान महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। यूसुफ गोट के मकीन भी नकल मकानी पर मजबूर। शादमान नाला बिफरने से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। नागन चौरंगी पर तालाब का मंजर। नेशनल स्टेडियम में पानी भर गया, पिचेस तबाह हो गई। हब डैम से कराची को पानी सप्लाई करने वाली नहर में शगाफ पड़ गया। ईसा गोट और खमीसो गोट डूबने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। 30 जुलाई से एक और स्पेल आएगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से नशीबी इलाके जेरे आब। हैदराबाद में सड़कें डूब गईं। सांगड़ दौड़ में बारिश का पानी घरों में दाखिल। टंडोबागों में नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मीरपुर खास हाला, न्यू सईदाबाद, टंडो आदम, शहदादपुर, थरपारकर में भी बारिशों से बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्दिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। भक्कर, लैया, मुल्तान, खानेवाल, गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और सरगोधा में तेज बारिशों से जल थल एक हो गया। झंग में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें पानी में डूब गईं। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बलूचिस्तान के इलाके कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में सैलाबी रेलों ने तबाही मचाकर रख दी। अमवात की तादाद 102 हो गई। तूफानी बारिशों के बायस योग, डेरा इस्माइल खान शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिर कौमी शाहराह पर फंस गए। सूबाई हुकूमत का विफाक से 50 अरब रुपए देने का मुतालिबा। डॉलर ने एक बार फिर से तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 3 रुपए 63 पैसे महंगा होकर 232 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। महंगाई का सुनामी हुकूमती दावे बहा कर ले गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाजारों में आटा, तेल, घी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन समेत फल सब्जी के दाम भी बेलगाम। आवाम परेशान। तहरीके नफाज फ़िक़्ह जाफरिया के सरबराह आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा। मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत व दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत आवाज थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तारीखी अमन फार्मूला भी पेश किया। मुल्क में कोरोना वायरस से 24 घंटे में मजीद 2 अमवात। कोरोना के 582 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना के 19,389 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही।